हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। स्टूडेंट्स जब मन से किसी सब्जेक्ट को याद करते हैं और बहुत ही दिल से स्टडी करते हैं और नेचुरल वे से करते हैं, उन्हें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़े, तो ऐसी स्टडी में बहुत आनंद आता है। तो चलिए आज की क्लास में जो नए वर्ड्स आपको सिखाने वाला हूँ उस पर बात करता हूँ। आज जो नए वर्ड्स की लिस्ट है वो आपके सामने है। इन वर्ड्स पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो पहले वाले वर्ड्स हैं आपने रिवाइज किए होंगे, डेली रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए, पहला वर्ड है पित्त। अपनी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, वात, पित्त और कफ। फिर सुने, अपनी बॉडी के 3 जो मेन पोर्शन होते हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसा साइंस में लिखा है, हम मानते हैं, वेदों में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है। जो पित्त है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। पित्त पोर्शन में ही हमारी बॉडी का महत्वपूर्ण जो हम ये कह सकते हैं पावर है, ये कह सकते हैं जान है, ये कह सकते हैं ब्लड है, वो चीज़ इसमें। दोस्तों ये तो केवल एक कोड था, इसलिए मैंने आपको बोला कि पित्त में ये सब कुछ है। हालांकि मेरे को तो कोड याद करवाना आपको, एक्चुअल में तो मेरे को नहीं पता पित्त में क्या होता है। ओके, आपने क्या याद रखना है, पित्त हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें बॉडी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, मुख्य पोर्शन जैसे ब्लड है, प्लाज्मा है, इसमें है। आपने तो ये याद करना है, इस वर्ड को याद करने के लिए। जैसे एक ऑरेंज का जो पित्त होता है उसका पल्प होता है और रस होता है, ठीक है। जैसे एक नारियल है, उसका जो पित्त है, उसका मतलब अंदर वाला जो सॉफ्ट पोर्शन, जो गिरी जिसको बोलते हैं, है ना, हार्ड कोर जो उसका होता है, वो हटने के बाद एक सॉफ्ट सी गिरी आती है, वो उसका मेन पित्त होता है। तो पित्त बोलते हैं मेन पोर्शन को। वो पावर भी हो सकता है, रस भी हो सकता है और वो पल्प भी हो सकता है। स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ो। फिर है डॉन्टिंग। इसमें मेरे को डॉन्टिंग 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो डॉन और एक टिंग टिंग। आप देखें, मैं जब भी डॉन वर्ड पढ़ता हूँ तो मेरे को तो भी ये याद आता है, डॉन। डॉन टिंग टिंग करके सबको डराता है, चुनौती देता है, चैलेंज करता है। धमकाना, चैलेंज देना, डराना, इसका मीनिंग है डॉन्टिंग। डॉन टिंग टिंग करके सबको धमकाता है, डराता है, चुनौती देता है। जेनी। जेनी कौन है? ये है जेनी। कहता है जेनी कहाँ पहुंच गई? ये यहाँ पहुंच गई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये छोटी कैसे होगी। अरे जब शिखर पर पहुंच गई तो नीचे से तो छोटी दिखेगी ना, इसलिए जेनी क्या होगी? शीर्ष बिंदु पर पहुंच गई, शिखर पर पहुंच गई, चरम सीमा पर पहुंच गई। ये जेनी है और ये चरम सीमा पर पहुंच गई। फिर सुने, मैंने पूछना है जेनिथ। जेनी थी, वो कहाँ पहुंच गई? क्या जी, वो तो चरम सीमा पर पहुंच गई, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई, शिखर पर पहुंच गई, क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। जेनी थी, कहाँ पहुंच गई? शिखर पर।